नमस्कार दोस्तों, अहोई अष्टमी व्रत की पूजा के साथ साथ ही व्रत कथा सुनने का खास महत्व है। मान्यता है कि इस कथा को सुनने के बाद ही आपका व्रत पूर्ण माना जाता है। माताएं संतान की दीर्घायु के लिए पूरे दिन निर्जला व्रत करती हैं और फिर दोपहर के बाद अहोई माता की पूजा करती हैं और शाम को तारों को अर्घ देकर व्रत तोड़ती हैं। आइए जानते हैं अहोई अष्टमी विस्तार से कथा के बारे में। अहोई अष्टमी व्रत की कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। दीपावली से पहले कार्तिक अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में जाकर खदान से मिट्टी खोद रही थीं। वहां साहू की मां थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से साहू का बच्चा मर गया। इससे साहू माता बहुत नाराज हो गई और बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से बोली, तुम मुझसे कोई अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी, अगर मैंने अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज होंगी। यह सोचकर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब इसके बाद उसको जो बच्चा हुआ वह 7 दिन का होकर मर जाता है। तभी एक पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा, तुम सुरही गाय की सेवा करो। तुम सुरही गाय साहू माता की भायली हो, वह तेरी कोख खुलवा देगी, तब तेरा बच्चा जिएगा। अब बहुत जल्द उठकर चुपचाप सुरगी गाय को नीचे साफ सफाई कर आती। तभी सुरगी गाय ने सोचा, रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। तभी गौ माता खूब सवेरे उठी, देखती हैं कि साहूकार की बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली, साहू माता तुम्हारी भाईली है और उनसे मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा ठीक है। अब तो गौ माता समुद्र पर साहूकार की बहू को अपनी भाईली के पास लेकर चल पड़ी। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का एक बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे के करीब आया था तो मैंने उसके तेरे बच्चे की रक्षा की। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांग तू क्या मांगती है? वह सब 7 समुद्र पार स्याही माता रहती हैं, हमें तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठा के साहू माता के पास पहुंचा दिया। तभी वो वहां पहुंच जाती है। साहू माता उनको देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों में आई है। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में जुए पड़ गए हैं। तब सुरई कहने पर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर साहू माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर की बहुत सलाई घेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहू होंगी। अब बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे? साहू माता बोली, वचन दिया है। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुनकर साहू माता बोली, तूने मुझे ठग लिया। जा, तेरे घर पर तुझे 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन करिए, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौट कर आई तो वहां देखा कि 7 बेटे 7 बहुएं बैठी हैं। बस अब खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 अजमन किए और 7 कढ़ाई करी। तभी शाम को उसकी सारी जेठानियां आपस में कहने लगीं, जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके न रोने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देखाओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं है। बच्चों ने आकर कहा, चाची तो कुछ मांड रही हैं, खूब अजमन हो रही है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी वहां आईं और आकर कहने लगीं, तूने कोख कैसे खुलवाई? वह बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं थी, सो मैं कोख बंधवा ली थी। अब साहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। हे साहू माता, जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी कोख खोल देना। एक कटोरी में गेहूं के दाने या फिर हल्दी चावल लेकर कहानी जरूर सुने आप। दोस्तों, ये थी अहोई अष्टमी की व्रत की कथा। अगर आप अहोई अष्टमी पूजा का शुभ मुहूर्त जानना चाहते हैं या
किस दिन है, कब जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे एक और वीडियो पड़ी है, प्लीज़ उसे जाके वॉच कर लीजिए, देख लीजिए। अगर आपको कहानी या कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।